हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं किचन की सफाई करने वाली हूँ जिससे हमारे कॉकरोच बिल्कुल भी नहीं आएंगे और आपको किचन भी बहुत गंदी नहीं रहेगी और सफाई हो जाएगी। मिनटों में मेरी किचन की मैंने सफाई कर दी। तो सबसे पहले मैंने अपने घर में झाड़ू लगा ली है, किचन में सब में लगा ली है और उसके बाद में किचन जब गंदा होगा तो मैं किचन की वहीं पर झाड़ू लगा लूँगी पूरे घर की, क्योंकि थकान बहुत हो जाती है। तो मैंने पहले स्टार्ट कर दिया है। जो सबसे छोटी अलमारी है इसमें किचन का काम करना बाकी है, क्योंकि ये भी नई बिल्डिंग है, नया फ्लैट है। धीरे धीरे किचन का काम हो रहा है हर बिल्डिंग में। इसमें अभी हमने करवाया नहीं था क्योंकि हमारा जाने का था, इसलिए हमने करवाया नहीं। तो इसलिए वो ये ओपन किचन है और गंदे भी बहुत हो जाते हैं डिब्बे, तो बहुत बड़ी बड़ी हैं अलमारियाँ नीचे। तो मैंने सबसे पहले जो छोटी वाली है इसमें सिलेंडर रखा रहता है तो ये निकाल लेती हूँ। मेरी इसमें बहुत सारे टपरवेयर के एयर टाइट डिब्बे हैं और तो मैंने बच्चों के कैलेंडर है जो मैं इसमें बिछाती हूँ, ये क्योंकि थोड़े थोड़े हार्ड रहते हैं और न्यूज़पेपर बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और ये काफ़ी टाइम तक चल जाते हैं। तो मैंने सबसे पहले सीलन भी आ गई थी, बारिश बहुत आई थी इन दिनों, बांसवाड़ा में बारिश बहुत आई थी। तो मैंने सबसे पहले झाड़ू से ही निकाल लेती हूँ। देखो एक कॉकरोच आया है, क्योंकि बिल्कुल भी कॉकरोच नहीं आते हैं अगर इस तरह हम ट्रिक अपनाएंगे। तो सबसे पहले मैं झाड़ू से सारे जाले वाले हटा लिए हैं, क्योंकि किचन का काम करवाते हैं तो फिर भी गंदा तो होता है, सफाई तो करनी ही पड़ती है। इसमें धीरे धीरे बिल्डिंग में किचन का काम होता है, कहीं हो रहा है कहीं नहीं है। तो मैंने यहीं के ही डस्टिंग भर ली है, पूरी किचन में नहीं फैलाया और वहीं की वहीं साफ़ होता जाता है धीरे धीरे। तो मैंने फिर इसमें एक गीला कपड़ा लेके अच्छे से मैंने इसके निचोड़ के और इसमें पोछा लगा लिया है ताकि ये साफ़ हो जाए, एकदम से क्लीन हो जाए। और साथ साथ में सबसे पहले मैंने छोटी से शुरुआत करी है, क्योंकि और बाकी मैंने सफाई कर ली थी, धीरे धीरे किचन की रह जाती है। किचन में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने सारे डिब्बे, क्योंकि जब भी मेरा कोई खाली होता है डिब्बा, मैं उसी समय इनको धो के वॉश करके धूप में रख देती हूँ और हमारा सूख जाते हैं, मैं सामान भर लेती हूँ। तो इसलिए मुझे सारे डिब्बे धोने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे डिब्बे एयर टाइट हैं, तो मैं धो धो के सारा सामान भरती रहती हूँ। जैसे खाली हो जाता है वैसे ही तो मैं अभी ऊपर से क्लीन करके ढक्कन वगैरह सब मैं ऐसे ही साफ़ कर दूंगी। सिर्फ डस्ट जमती है। तो मैंने ये राजमा थे ये भर लिए हैं और डिब्बा पैक कर दिया है, एकदम साफ़ था अंदर से। और ये मेरे पास चौक है, चींटी कॉकरोच कुछ भी नहीं आते हैं, तो मैं सब में ये चौक लगा दूंगी। एक भी चींटी भी नहीं आती है, कॉकरोच भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, एकदम साफ़ रहता है। जैसे मैं निकाल दूँ, सिर्फ धूल मिट्टी रहती है, धूल मिट्टी साफ़ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर कॉकरोच आए तो पूरे डिब्बे वगैरह में इधर उधर घूमते हैं और फिर हमारा मन भी नहीं करता है, फिर हमें अच्छा भी नहीं लगता है। तो सिलेंडर के पीछे लगा दिया। तो मेरे पास ये बहुत सारे कैलेंडर थे स्कूल के, तीनों के हैं, तीनों के बहुत सारे कैलेंडर साल भर कर निकलते हैं। तो मैं सब अलमारियों में इनमें यही बिछाती हूँ। थोड़े हार्ड रहते हैं और जम भी जाते हैं अच्छे से, एकदम स्ट्रेट रहते हैं और हमारा सामान भी जमा रहता है हिलाने की, और गंदे भी बहुत कम होते हैं। ये बिछाने में भी थोड़े अच्छा लगता है। तो मैं अलमारी में ये मेरी इसमें दो ही आएंगे ये, क्योंकि ये बहुत बड़े हो जाते हैं और आधे में सिलेंडर ही रखा है। तो इसमें मेरे सारे टपरवेयर के दाल वगैरह है, जो भी सिर्फ दालों के डिब्बे हैं वो मैं इसमें रख दूंगी, ताकि मुझे दाल वगैरह ढूंढने में टाइम नहीं लगता। सिर्फ मेरे दाल के डिब्बे इसी में रहते हैं। दाल जितनी भी तरह की दाल है, छोले हैं, राजमा है, सब इसी में ही रहेगा मेरे। और मुझे इधर उधर कहीं ढूंढने की ज़रूरत है, मैं एक ही जगह जमा करके रख देती हूँ सब। तो मैंने बिछा दिए हैं फटाफट इसमें, और फिर हमारे डिब्बे एक साथ लगे रहते हैं तो हमें इजी रहता है ढूंढने में भी। और यहाँ जो खाली जगह है वो मैंने छोड़ दी, क्योंकि यहाँ पे सिलेंडर निकालना पड़ता है, खाली हो जाता है उसके बाद। तो मैंने सारे डिब्बे लगा दिए हैं और अभी मुझे ये कम से कम 4-5 6 महीने तो मुझे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, एकदम साफ़ रहेगा और आगे आगे मैं सफाई करती रहूँगी और फिर हमारे अच्छे से सफाई हो जाती है। अभी निकाल लेंगे हम दूसरी अलमारी के डिब्बे, जो जिसमें मेरे तेल वगैरह घी सब ही रहते हैं, चिकन आइटम सब इसमें रहता है, रिफाइंड ऑयल वगैरह सब इसमें, क्योंकि इसमें भी पहले रहते थे लोग तो उनसे भी थोड़ा ही चिकना हुआ रहता है। तो मैंने सारे डिब्बे अचार वगैरह सब इसी में है मेरे। जो भी कम यूज आता है वो मैं इसमें रखती हूँ, कि ऑयल वगैरह सिर्फ मैंने एक बना रखा है। और ये देखो कितनी डस्ट जमी हुई है। ये सब डस्ट जो है मेरा फटाफट 1 घंटे में मैं किचन की सफाई कर दूँगी और मुझे टाइम भी नहीं लगेगा। और बीच में चाय भी बनाई थी, सुबह मैंने एक बार पी ली थी, स्कूल गए थे, तीनों एग्जाम चल रहे हैं। एग्जाम के बीच में जिस दिन एक दिन छुट्टी रहती है, एक दिन एग्जाम रहता है, जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन मैं घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ और बाकी दिन छुट्टी रहती। स्कूल रहता है तो ध्रुव को पढ़ाना पड़ता है। तो मैंने अदरक को चाय दे दी है और अपने लिए भी 2 कप बना लिए थे, 1 कप उनके लिए बना लिया, 1 अपने लिए बना ली। तो फिर से मैंने अलमारी में लगा दिया है, थोड़ा इसमें सीलन आ गई थी बारिश की वजह से। और फिर मैंने चौक लगा दिया है चारों तरफ। ये बहुत बड़ी अलमारी है अंदर तक, इसमें बड़े बड़े डिब्बे छोटे डिब्बे सब आ जाते हैं। तो ये चौक मेरा अभी मैंने ये सबसे फर्स्ट अलमारी है और सबसे बड़ी है। तो इसमें मैंने नीचे बच्चों के कैलेंडर के वो बिछा दिए और ऊपर से लगा दिए पोलोथीन, जिससे ये हमारा आटे वाली है और इसे हमारे अभी आ जाती हूँ मैं किचन में। नहाने के बाद सारा काम हो गया, किचन की साफ़ सफाई हो गई, बाकी भी मैंने झाड़ू लगा ली थी। पूरा दिखाया नहीं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैं मूली की कड़ी बना ली, तो मैंने मूली को चॉप करके मैंने बॉईल लगा लिया, 2 सीटी लगा लिया इसमें, इसको निचोड़ के अब मैं कढ़ी बना लूँगी मूली वाली। मौसम की पहली कढ़ी है, मूली आ गई है फ्रेश फ्रेश। तो भुजिया बनाने का और मूली की कढ़ी बनाने का अलग ही टेस्ट आता है और अच्छी भी लगती है। और
और ये पाचन के लिए भी बहुत अच्छी रहती है। तो मैंने मूली निचोड़ लिया है और इसका तड़का लगा लेते हैं। मैंने मेथी दाना, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च और थोड़ा सा जीरा और हींग का तड़का लगा दिया है। इसमें बहुत टेस्टी लगता है। कुछ भी अलग से मैंने और कुछ नहीं डाला, लहसुन जो प्याज डालते हैं कुछ भी नहीं डाला, सिंपल तरीके से बनाइए, ये वैसे बहुत अच्छी टेस्ट आता है। और मैंने इसमें बेसन घोल के थोड़ा लाल मिर्च और नमक हम बाद में ऐड करेंगे और हल्दी डाल के मैंने इसका घोल बना लिया था। पतला घोल बनाया है क्योंकि मूली की कड़ी गाढ़ी हो जाती है। और हमारा जब बॉईल आ चुका है, अभी मैंने नमक ऐड नहीं किया है, बॉईल आने के बाद ही मैंने मूली इसमें ऐड किया है क्योंकि बॉईल हो चुकी थी, पकने में टाइम नहीं लगेगा। तो हमारा कड़ी जब बॉईल होगी उसके बाद मैंने मूली को इसमें डाला और चलाते रहना कंटिन्यू इसको, ताकि हमारे ये फटे नहीं, बहुत जल्दी फट जाती है। तो मैं आटे में, गेहूँ के आटे में, उसमें मैंने थोड़ा मक्का का आटा ले लिया, ये पैकेट में ले आती हूँ। और जब हमारा मन करता है कढ़ी वगैरह के साथ तो मैं मक्के के मिक्स करके रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि अकेले मक्के की तो बहुत भारी भारी बड़ी और थोड़ी हार्ड रहती हैं। तो मक्के गेहूँ के आटे के साथ बनाए तो बहुत टेस्टी लगती है और सॉफ्ट भी बन जाती हैं। तो मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी थोड़ा सा ही। मैंने 1 कटोरी मक्के का आटा लिया है और गेहूँ का आटा ज़्यादा लिया है, तो मैं थोड़ा सा नमक डाल दिया है इसमें। और ये थोड़ा हैवी नहीं पड़े इसलिए मैं थोड़ी सी अजवाइन डालूँगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो अजवाइन डालने से मैं इसका एक स्मूथ डो बना लूँगी। पानी लेके इसका बहुत अच्छा डो बन जाएगा, फिर हमारी रोटी बन जाएंगी। किचन का काम करने के बाद तुरंत मैं रसोई में आ गई, इतनी थकान हो जाती है। किचन में ही 2 घंटे हो गए थे और फटाफट मैंने 1 घंटे में सारा घर की साफ़ सफाई कर दी थी। अगर हम रूटीन से और टाइम से करें तो हमारा काम जल्दी हो जाता है और फिर रोज़ रोज़ हमें लेके बैठना नहीं पड़ता। सिर्फ एक बार सफाई कर दो फिर हमें देखना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ। एक साथ फैला के नहीं बैठने से तो हमारा काम होते नहीं है। तो मैंने डो रेडी कर लिया है, स्मूथ डो बना लिया है एकदम। तो मैं ऊपर से इसमें थोड़ा सा घी लगा दूँगी, घी से बहुत अच्छी रोटी बनती है, स्मूथ डो हो जाता है एकदम और आटा चिपकता भी नहीं है ये मक्के का। और हमारा खाई भी जाती है, सॉफ्ट रोटी हो जाती है एकदम, बच्चे भी आसानी से खा लेते हैं। तो मैंने थोड़े से चावल भी बनाए थे साथ में, ये चावल भी हमारे रेडी हो चुके हैं। और मैंने इसमें ऊपर से डाल दिया 1 चम्मच घी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कब फटाफट मैं खाना बना दूँ और हमारी कढ़ी रेडी होगी। ऊपर से डाल दिया है मैंने धनिया चॉप करके। बहुत टेस्टी और बहुत अच्छी बनी थी। इतनी अगर खाना मन से बनाए तो बहुत टेस्टी बनता है। और इतनी थकान होने के बाद भी मैंने खाना बनाया है और फिर सबने खाया, एंजॉय किया। लेकिन थकान इतनी हो गई थी कि, और काम भी हो गया है कि मन को सुकून मिल गया कि मेरा काम हो गया और मैंने सारी रोटी बना ली है। और कुछ चावल खाते हैं तो कुछ रोटी खाते हैं, तो ऐसे करके हमारा खाना हो गया। सबसे पहले मैंने गाय की रोटी बना ली है, बहुत ज़रूरी है ये। तो फिर उसके बाद हम अपनी शुरू करते हैं। तो ये बहुत टेस्टी लगी थी मक्के की और गेहूं की मिक्स करके रोटी। और कढ़ी में ऊपर से डाल दिया मैंने घी, और घी से ही मैंने ये मक्के वाले आटे की रोटी बनाई थी। घी से बहुत अच्छी क्रिस्पी क्रिस्पी बनती हैं, कड़क कड़क रोटी बनती हैं और स्वाद भी बहुत अच्छा आ जाता है खाना बनाने में। तो अगर हम मन से खाना बनाएं तो अपने आप ही हमारा टेस्टी बनता है, लगता ही नहीं है कि हमें इतनी थकान हो रही है। खाना बनाने का अपना अलग ही मज़ा हो जाता है और सबको स्वाद आ जाता है, सब लोग अच्छे से खाते हैं तो मन को थोड़ा सुकून मिलता है और अच्छा भी लगता है कि हाँ सबने खाना खा लिया। और काम तो डेली का चलता ही रहता है, घर में इतने काम हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है, ये कौन समझता है। लेकिन घर के छोटे छोटे काम इतने होते हैं कि पता ही नहीं चलता है और थकान भी बहुत होती है इन छोटे छोटे कामों से। सारे काम खड़े होके या फिर ऐसे या फिर घंटों निकल जाते हैं काम करते हैं। तो मैंने घी लगा दिया अच्छे से रोटी में और हमारी रोटियां तैयार हो चुकी हैं गर्मा गर्म। और कढ़ी साथ में, कढ़ी और थोड़े से चावल बनाए थे मैंने, इतना होना। और ये भूमि है हमारी छान के कढ़ी खा रही है, बच्चों के नखरे तो अलग अलग रहते हैं। तो हमारी कढ़ी हो गई और इसमें मैंने घी डाल दिया था, ऊपर से हमारे राइस हो गए और ये हमारी हो गई रोटी। बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया खाने में और काम भी हो गया और बहुत अच्छा लगा। और मिनटों में काम ख़त्म हो गया और खाना भी हो गया, थकान भी नहीं हुई और थोड़ा अपना आराम भी कर लिया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे देखती रहें हमारी मज़ेदार वीडियो।